तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको रिलीजन को समझना है तो आपको मेटाफोर समझ में आने चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि वो कहना क्या चाहती है। और कुछ ही दिनों पहले मैंने थैंकफुली इंडिया की सबसे पहली ओरिजिनल सुपर हीरो यूनिवर्स का एक टीजर ट्रेलर या फिर स्नीक पीक देखा हनुमान नाम से। अब एक्चुअली में इसे लिखा तो हनुमान के नाम से कहा गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये कहना क्या चाहती है, हनुमान। और जब इन्होंने अपने टीजर में द सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात की तो कसम से मेरा दिल खुश हो गया कि हाश भाई किसी ने तो आगे की सोची। और इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, मगर उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। और इन्होंने अपनी इसी वीडियो में एक थोड़ा सा स्नीक पीक भी दिया है कि हमें इसके यूनिवर्स में और आगे क्या क्या देखने को मिल सकता है। मगर एक बात बताऊं, मुझे डर किस बात का लग रहा है कि इन्होंने अभी ही सुपर हीरोज को रिलीजन से जोड़ के दिखाना चालू कर दिया। मेरा मतलब है कि सुपर हीरोज एक पब्लिक टॉपिक हैं और रिलीजन एक प्राइवेट। और हम कभी भी सुपर हीरोज को एज अ पोलराइजिंग तरीके से नहीं देखते कि दो ग्रुप में अलग अलग ओपिनियंस हैं उनके, तो कभी भी उनके बीच में आउटरीच क्रिएट नहीं होता। जैसे कि डीसी की माइथोलॉजी में, उनके कॉमिक्स वाले में, कि सुपरमैन एक गॉड लाइक बीइंग है, मगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो धरती पर रहना या जीना डिजर्व नहीं करता। और इस बात को लेकर दोनों ग्रुप्स के बीच में एक रेसिप्रोकल समझौता है कि हाँ भाई, दोनों लोगों की बातें सही हैं। सुपर हीरोज दुनिया को बचाएं लेकिन इंसानों के कंट्रोल में रहे ताकि वो अपने आपे से बाहर ना निकल जाए। अब देखो भाई, ये तो मैं काफी आगे की बातें कर रहा हूँ अपनी पहली मूवी को कंपेयर करके, लेकिन ये भी जानो अभी की सुपर हीरो मूवीज में लोग डेप्थ देखना पसंद करते हैं। क्लीशे सुपर हीरो मूवीज अब कोई नहीं देख रहा है। और इस बात का बहुत ही कंट्रोवर्शियल एग्जांपल बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी आती है। तुम ही रियलाइज करोगे यार कि अगर कोई भी सुपर ह्यूमन अगर इस दुनिया में एग्जिस्ट करने लगेगा तो कितने लोगों के फेथ पे सवाल खड़े होने लगेंगे, क्योंकि इवेंचुअली सुपर हीरोज को भी, सुपर ह्यूमंस को भी कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिंदगी में, जिसकी वजह से लोगों के बीच में अव्यवस्था आनी चालू हो जाती है। और इसी बात को समझने के लिए छोटे में समझो कि कैरेक्टर आर्क्स होते क्या है फिल्म में। तो के.एम. विनलैंड ने ही अपने कैरेक्टर आर्क बुक्स में कहा था कि कैरेक्टर आर्क्स आर द अल्टीमेटली होल पॉइंट ऑफ फिक्शन, द चेंज द जर्नी फॉर वन स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल प्लेस टू अनदर, द स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब कि कैरेक्टर आर्क्स किसी भी कैरेक्टर में इंटरनल बिलीफ, वांट और नीड को लेकर उसके अंदर मीनिंग लेकर आती हैं कि उस कैरेक्टर को चाहिए क्या, उसे जरूरत क्या चीज की है और वो विश्वास किस चीज पे करता है। और इन टर्म्स ऑफ एनालिटिकल डेप्थ की बात करें तो यही सारी चीजें हैं जिससे किसी भी कैरेक्टर में आध्यात्मिक भावुकता और ज्ञान के प्रति वो अपनी कहानी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। और इससे कहानी का कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम से लेना कोई लेना देना नहीं है, इससे कैरेक्टर से मतलब है। अब देखो, ये सारी चीजें कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गई होंगी, एक एग्जांपल से समझो कि कैरेक्टर आर्क दिखता कैसा है। जस्ट लाइक डेविड फिंचर की 7 मूवी में डेविड मिल्स शुरू में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर था, मगर कहानी का एंड आते आते वो रॉक बॉटम छू लेता है। और दूसरी तरफ वो कहानी में डिटेक्टिव विलियम्स शुरू में बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर थे। उन्होंने ये भी बोला था कि मैंने बच्चा पैदा इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि दुनिया बहुत ही निर्दयी है और वो इस कमीनी दुनिया में किसी बच्चे को कैसे ही ले आ सकते हैं। मगर एक बात ध्यान दो, कहानी का एंड आते आते उनका कैरेक्टर आर्क नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर गया। उन्होंने खुद ही कहा कि वर्ल्ड इज अ फाइन प्लेस एंड वर्थ फाइटिंग फॉर, विच मींस कि उनके कैरेक्टर आर्क में नेगेटिविटी से एक पॉजिटिविटी के बीच में बदलाव आया और डेविड मिल्स के कैरेक्टर में एक पॉजिटिविटी के बीच में से नेगेटिविटी में बदलाव आया। अब यहाँ कहानी के अंत से दोनों कैरेक्टर दुनिया को एक अलग अलग नजर से देख रहे हैं। और एक तीसरा कैरेक्टर आर्क इसी कहानी में आता है, सीरियल किलर जॉन डो। You're looking for me. ये कैरेक्टर पूरी कहानी में चेंज नहीं हुआ और इस तरीके के कैरेक्टर को फ्लैट आर्क कैरेक्टर कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि इस कैरेक्टर ने पहले से ही जान के रखा हुआ है कि दुनिया की सच्चाई क्या है और वो अपनी सच्चाई पे ठोस बिलीव करता है और उसकी सच्चाई टेस्टेड है। और वो पूरी कहानी में अपना सच्चाई पे कभी भी सवाल नहीं उठाता, उसे पता हुआ है और कभी भी बदलता नहीं है उसे। और इसी तरह के कैरेक्टर को फ्लैट आर्क कैरेक्टर कहा जाता है। अब देखो, मैंने तुम्हें इन कैरेक्टर आर्क्स के बारे में क्यों समझाया, क्योंकि जब भी आप कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाओगे तो कहानी साल दर साल में आगे बढ़ेगी या पिक्चर के बीच में ही आगे बढ़ेगी, जैसे दी 7 मूवी में हुआ था। तो कैरेक्टर्स के बीच में साइकोलॉजिकल, थ्योरेटिकल और इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट आएंगे ही आएंगे। और जहां बात रही रिलीजन को कहानियों से जोड़ के दिखाने की, तो आपकी एक गलती पूरा का पूरा खेला बिगाड़ देगी और हमने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं। यहां तक कि आप मार्वल की सिविल वॉर जैसी मूवीज भी इंडियन सुपर हीरोज में रिलीजन जोड़ के नहीं दिखा सकते हो, कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरे आएंगे। अब देखो, यहां मैं कोई सिनिकल की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर के सुपर हीरो मूवीज में भी ऐसे रिलीजन को सुपर हीरो मूवीज के साथ जोड़ के दिखाया जाता है, जैसे लाइक कि कॉन्स्टेंटाइन मूवी को अपना हेल और हेवन वाला कांड, डेयरडेविल का अपना फेथ पे सवाल उठाने वाला कांड, और ग्रीक, नॉर्स और इजिप्शियन माइथोलॉजीज तो चलती ही रहती हैं। लेकिन ये भी तो ध्यान दो, अगर आपने इन कहानियों को थोड़ा सा भी ध्यान लगा के देखा होगा तो ये कहानियां मेटाफोरिकली एक दूसरे के साथ जोड़ के दिखाई गई हैं।
जस्ट लाइक शक्तिमान कैसे सिंबॉलिक तौर से जोड़ के हीरोइज्म और रिलीजन को जोड़ के दिखाया गया है हमें। और यहाँ मुझे माइथोलॉजीज की एक बात तो अच्छी लगती है कि वो यहाँ पे एक बात को लेकर क्लियर है कि आप इसे इवल को फाइनल बैटल में उससे कभी जीत ही नहीं सकते। ये अपनी दुनिया की एक परमानेंट प्रॉपर्टी है। जस्ट लाइक कि अगर आप किसी भी इंडिविजुअल इंबॉडीमेंट को खत्म करते हो तो उसकी जगह लेने और नए इंबॉडीमेंट प्रकट हो जाते हैं या फिर उससे भी ज्यादा। और ठीक ऐसा इन सुपर हीरो मूवीज में भी होता है। एक परेशानी खत्म होती है तो उसी परेशानी के खत्म होने की वजह से चार और परेशानियां प्रकट हो जाती हैं, जिससे ये भी बात नैरेटिव तौर से समझ में आती है कि सारी चीजें कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है शुरू से ही। अब समझो बाहर के सुपर हीरोज को रिलीजन के साथ जोड़ के कैसे दिखाया जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। जस्ट फॉर एग्जांपल होरस की कहानी में क्या हुआ था, जो कि इजिप्शियन माइथोलॉजी से निकला हुआ है, कि उसे भी अपने राज्य से एलियनेट कर दिया गया था, तो वो भी बाहरी पला बड़ा, ट्रेनिंग ली। किंग आर्थर की कहानी में भी ऐसा हुआ था, वो भी कम्युनिस्ट के द्वारा पला बड़ा। क्राइस्ट की कहानी में भी ऐसा कुछ हुआ था कि उसके भी दो पेरेंट्स थे, एक असली वाले और एक अर्थ वाले। और यहाँ पे ये तो रिकरिंग आर्टिस्टिक वर्क है, अलग अलग माइथोलॉजीज में इसी तरह के अलग अलग वर्क हमें देखने को मिलते रहते हैं। और ठीक इन्हीं सारी कहानियों से थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लेते हुए सुपर हीरोज या फिक्शन की कहानियां बनी होती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल सुपरमैन, उसके भी दो पेरेंट्स थे, एक असली वाले और एक अर्थ वाले। और अब जो कि उनका कैरेक्टर एक मोटिव के तौर पे दिखाया गया है, तो उनके पास पूरा कंट्रोल है उसकी डायमेंशनैलिटी को लेकर कि वो उसे कैसे भी दिखाएंगे। 1938 का सुपरमैन कुछ और था, वो आउटडेटेड हो गया, उसके मोरल्स और एथिक्स पुराने हो गए। मगर आज का सुपरमैन एक हाथ से तुम्हारी जान बचा सकता है तो दूसरे हाथ से तुम्हारी जान ले भी सकता है। समय के साथ साथ सुपरमैन की प्रिंसिपल्स भी अपडेट हो गए, अब वो पुराने नियमों के हिसाब से नहीं चलता। मगर गॉड्स के केसेस में ऐसा नहीं है, जो किताब में लिखा है वही सही है, ना उसके ऊपर ना कोई सवाल था और ना कोई जवाब है, दैट्स इट। और जैसे मैंने पहले ही बोला है कि कभी भी रिलीजन पे उंगली नहीं उठाते, हमेशा साइंस पे उंगली उठाते हैं। और इन्हीं सारी बातों की वजह से हम इन सुपर हीरोज के ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं। मगर आप जब पहले ही इन सुपर हीरोज को रिलीजन के साथ जोड़ के दिखाना चालू कर दोगे बिना मेटाफोरिकली तौर से, तो कौन बंदा इनके ऊपर बात करेगा। आई मीन कि कोई भी बंदा अपने 4 लाइन के ओपिनियन के लिए लफड़े में नहीं फंसना चाहता। और जब कोई भी बंदा एंथुसियास्टिकली इनके ऊपर बात ही नहीं करेगा लंबे समय के लिए, तो इंडस्ट्री में सोशल एवोल्यूशन आएगा ही कहां से। मगर फिर भी यार इन सुपर हीरोज और रिलीजन को लेकर अभी इस टॉपिक को और भी ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अभी तो ये सिर्फ स्नीक पीक वाली वीडियो आई है, आगे तो और भी बहुत कुछ आएगा, तो और भी बात करेंगे। और मैं पर्सनली एक्साइटेड हूं और देखने में अच्छा भी लग रहा है कि आगे ये हनुमान को कैसे दिखाएंगे। और मैं कहूंगा कि जहां बात कहानी में कल्चर्स को दिखाने की आ जाती है, तो हमें बस चाहिए लव और रिस्पेक्ट, क्योंकि इससे ऊपर ना हमारी कुछ मांग थी ना कुछ ख्वाहिश। और ऊपर से यार जिस तरीके के सुपर हीरोज इस मूवी ने चुने हैं, इंडियन माइथोलॉजीज के सुपर हीरो बहुत पावरफुल होते हैं, तो भाई सीजीआई भी बहुत पावरफुल चाहिए। मगर फिर भी यार एक्साइटेड हूँ, आगे देखने को पता चलेगा कि क्या ये दिखा पाते हैं। गलतियां तो होंगी मैं जानता हूँ, लेकिन भाई गिरता वही बंदा है जो आगे दौड़ता है, कम से कम कुछ सीखने को तो मिलेगा और आगे जाएंगे हम लोग। मगर यार तुम भी कमेंट्स में बताना कि तुम्हें कैसा लगा, तुम कितने एक्साइटेड हो इसे लेकर। थोड़ा सा डर तो है इसे लेकर मेरे दिल में, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा, वो तो टाइम ही बताएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देखकर कुछ भी अच्छा लगा, खुशी है, मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।